Hello everyone, this is Sana here. I hope you all are very well. So stay home and stay safe. So हमने ना लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटम के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हुई और किसने की, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक ने इसे डिस्कवर किया था। इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय कंसिडरिंग द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। ये तब डिस्कवर हुआ जब एटॉमिक मास जो है उसके बारे में पता लगाया गया, ठीक है। इट वॉज सीन दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द न्यूक्लियस एंड एज फार वी नो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सबसे पहला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो जितना भी मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, ठीक है। और हमें पता है न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये दो पॉइंट समझ में आ गया आपको। पहला तो ये कि एटम का जो कंप्लीट मास होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, दैट इट मीन्स इट हैज़ ओनली प्रोटॉन्स। और तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट वी ऑल्सो नो दैट मास ऑफ एन एटम इज़ नेवर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। लेकिन हमें पता है, जैसे देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो होते हैं इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। यानी अगर प्रोटॉन्स 10 हैं तो एटॉमिक नंबर जो है एटम का वो 10 होगा, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो 20 क्यों होता है? मतलब जो अगर हम एवरेज देखें, नॉट एग्जैक्टली, अगर हम एवरेज देखें, जो एटॉमिक मास है उसका जस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है एटॉमिक मास, ठीक है। सो इसके अंदर क्या था कि एटॉमिक नंबर जो है वो उससे डबल है एटॉमिक मास उसका, ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा कि प्रोटॉन्स जो हैं उनसे ही एटॉमिक नंबर बनता है और जो न्यूक्लियस है उससे एटॉमिक मास बनता है। तो मतलब ये कि प्रोटॉन्स जो 10 हैं उसकी वजह से एटॉमिक नंबर 10 है। तो जस्ट एटॉमिक मास 20 कैसे हो गया भाई, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका मास जो है वो एटम के अंदर कंसीडर हो रहा है, ठीक है। इस वजह से, इस पोर्शन की वजह से जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। दिस शोज दैट न्यूक्लियस कंटेन सम अदर पार्टिकल्स। तो इससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो हैं उनके अंदर कुछ अलग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द मास, जो कि मास के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं, एंड नॉट चार्ज, और चार्ज के अंदर नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर वैसे भी कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो चार्ज तो प्रेजेंट ही नहीं होगा उनकी वजह से, तो हम चार्ज कंसीडर ही नहीं करेंगे। देयरफॉर द पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। इस वजह से उनका जो नाम है वो न्यूट्रॉन्स रखा गया, ठीक है। ये आप एक राउंड सा स्ट्रक्चर देखिए। इसके अंदर जो है पी और एन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी सिर्फ इसी बेसिस पे की गई कि एटॉमिक मास जो है, तो एटॉमिक मास इतना आ कहाँ से रहा है, प्रोटॉन्स तो हमारे पास इतने हैं, तो एटॉमिक मास में और क्या चीज़ ऐड हो रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बोहर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।